और जब उसकी तैयारी हो गई तब उन्होंने उसे मौन में कुछ कहा है। कहने की घटना सदा मौन में घटी है, लेकिन हम जो संग्रह करते हैं वो तो बोला हुआ है। हम जो संग्रह करते हैं वो बोला हुआ है, इसलिए शास्त्र में वो छूट जाता है जो सत्य है, क्योंकि सत्य कभी शब्द में कहा नहीं गया था। जो कहा गया था वो केवल प्रलोभन था। वो ऐसा ही है कि हम कभी भविष्य के लिए किसी स्कूल को बचाना चाहें, उसकी स्मृति को बचाना चाहें, स्कूल में रखे हुए खेल खिलौने इकट्ठे कर लें और बाद में हजारों वर्ष बाद हम कहें कि यही था स्कूल में जो पढ़ाया जाता था। ये खेल खिलौने नहीं पढ़ाए जाते थे, ये तो सिर्फ प्रलोभन था। जो पढ़ाया जाता था वो ये खेल खिलौनों में नहीं, ये तो सिर्फ बच्चों को बुलाने के लिए निमंत्रण था। बुद्ध ने जो कहा है, कृष्ण ने जो कहा है, लाओत्से ने जो कहा है, महावीर ने जो कहा है, उस कहे हुए को हम संग्रहित कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कहा है उसको तो संग्रह करने का कोई उपाय नहीं है। और जो नहीं कहा है या नहीं कहकर ही जो कहा है, चुप रहकर जो बताया है, मौजूद होकर किसी के पास होकर जो बताया है, सन्निधि में जो उपस्थिति में जिसकी प्रतीति हुई है, जो एक से दूसरे में प्रवेश कर गया है एक जीवंत धारा की तरह, उसका तो संग्रह नहीं हो पाता। इसलिए हजारों वर्षों तक ऋषियों ने कोशिश की कि ग्रंथ लिखे ना जाएं। हजारों वर्षों तक इस बात की आग्रहपूर्ण चेष्टा रही कि कुछ भी लिखा ना जाए, क्योंकि लिखे हुए में वो तो छूट जाएगा जिसे कहने के लिए ये सब कहा था, यद्यपि इसमें वो कहा नहीं जा सका है। वो खाली रिक्त स्थान तो छूट ही जाएंगे, और वही थे असली। इसलिए सैकड़ों वर्षों तक, बल्कि हजारों वर्षों तक वेद लिखे गए कोई 5000 वर्ष पहले, लेकिन लिखे जाने के पहले कम से कम 90,000 वर्ष तक वो अस्तित्व में थे, कम से कम। लिखे तो गए हैं 5,000 वर्ष पहले, लेकिन कम से कम 90,000, कम से कम कह रहा हूं, इससे ज्यादा की संभावना है, ये न्यूनतम बता रहा हूं आपको, कम से कम 90,000 वर्ष तक वे अस्तित्व में थे। और जो वेद जैसे विचार को जन्म दे सकते थे, वो लिखने की कला न खोज पाते हो, ये नासमझी की बात है। जो वेद जैसे विचार को जन्म दे सकते हो, वो भाषा न बना पाते हो, लिपि ना बना पाते हो, ये पागलपन की बात है। 90,000 वर्ष तक वेद क्यों नहीं लिखे गए? आग्रह था कि न लिखे जाएं, न लिखे जाएं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीधा ही संक्रमित करता रहे, डायरेक्ट ट्रांसफर हो, क्योंकि वो व्यक्ति शब्द भी दे सकेगा और वो शून्य मौजूदगी भी दे सकेगा। किताब फिर शून्य मौजूदगी नहीं दे सकेगी, किताब तो जड़ हो जाएगी, और किताब उनके भी हाथ लग जाएगी जो कुछ भी नहीं जानते। किताब को बचाना मुश्किल है, किताब अज्ञानी के हाथ में भी लग सकती है, और किताब अज्ञानी के हाथ में लग जाए तो अज्ञानी को इतने जल्दी ज्ञानी होने का भ्रम पैदा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अज्ञानी होना बुरा नहीं है, अज्ञान में ज्ञानी का भ्रम पैदा हो जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिर ज्ञान के द्वार ही बंद हो गए। हजारों हजारों साल तक, सदियों तक आग्रह किया गया कि कुछ लिखा ना जाए। जो जानता हो वो उसे दे दे, जो जानने के योग्य हो गया हो। जब तक जानने के योग्य ना हो तब तक शब्द का उपयोग करे, और जब जानने के योग्य हो जाए तो निशब्द संभाषण करे, मौन में कह दे।
और जब तक कोई मौन को समझने के योग्य न हो जाए तब तक जाहिर उसके सामने रखा जाए कि अभी उसे कुछ भी नहीं कहा गया है, अभी सिर्फ बाहरी